आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रांजैक्शन जो है वो करेंगे और इसकी फिर रिपोर्टिंग देखेंगे कि उस पर कैसे ये इफेक्ट करता है। कल हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, उसके टास्क कैसे डिफाइन करते हैं, उसको टास्क को आगे साइन कैसे करते हैं, उसको कंप्लीट कैसे करते हैं, और इसकी जो बिल ऑफ क्वांटिटी की रिपोर्ट थी हमने वो देखी थी कि बिल ऑफ क्वांटिटी में जब हम उसको कोई मटेरियल इशू कर देते हैं तो बाद में वो कितना मटेरियल जो है वो रह जाता है पेंडिंग। ये टोटल बिल ऑफ क्वांटिटी है, ये इशू क्वांटिटी है, ये पेंडिंग क्वांटिटी है। तो अब आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, और प्रोजेक्ट के ऊपर अगर डायरेक्टली हमने परचेजेस करनी है तो वो कैसे इशू होंगी, प्रोजेक्ट की सेल इनवाइस कैसे बनेगी, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कैसे होंगे। ये सारी एंट्रीज करके फिर इसके बाद हम प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग देखेंगे। ये सारी रिपोर्ट्स हैं वो ये फाइनेंशियल लिहाज से हैं। तो ये सारी हम रिपोर्ट्स फिर आगे देखेंगे कि किस तरह से ये रिपोर्ट्स हमारे सामने वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम इस पे जो है वो प्रोजेक्ट की सेल ऑर्डर से लेकर आगे उसकी सेल इनवाइस पहले बनाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट जो कल हमने प्रोजेक्ट ओपन किया था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसी की हम सेल इनवाइस पहले बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद इस पे जाएंगे। ये वो हम पूरा पीछे से आ सकते हैं। ठीक है, सेल ऑर्डर से फिर उसके बाद डिलीवरी चालान, और अभी मैं डायरेक्ट इनवाइस बना रहा हूँ क्योंकि इनवाइस जो है वो हिट करेगी उसको एज अ इनकम, वो हिट करेगी। अब एवरी फाइन जो कस्टमर है उसी का आगे वो प्लांट आएगा, जो भी प्रोजेक्ट है उसी का आएगा। अगर हम कोई और कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका अगर वो प्रोजेक्ट नहीं है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, जो प्री फाइन था कस्टमर है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वही आएंगे, वो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो आगे हम उसको इनवाइस बनाएंगे कि हमने पूरी उसकी क्या चार्जेस करना। तो हम इसकी सर्विसेज होती है क्योंकि तो इसकी सर्विस की इनवाइस बना लेते हैं। ये जैसे एक सर्विस है, तो ये लेट्स सपोज कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है तो वो 2,50,000 का लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स भी है तो टैक्स भी हम ऐड कर देते हैं। तो इसकी सर्विसेज की इनवाइस बनेगी। ठीक है, इसमें डिटेल हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उस पर जो मटेरियल लगना है वो भी बता सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही इनवाइस इसकी बनाऊंगा। वन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये इनवाइस उसकी पहले बनती है और उसके बाद फिर ये आगे चीज़ें उसकी मूव फॉरवर्ड होती हैं। हम यहाँ पर कोई और ले लेते हैं क्योंकि इसको सर्विसेज सर्विसेज की इनवाइस इसकी बनेगी, इसका कोई स्टॉक की उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, हम सर्विस आइटम ले लेते हैं इसके लिए, उसके लिए स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे। ये हमने इसको क्रिएट कर लिया। एक ये हमने 2.5 लाख की उसकी सेल इनवाइस बना ली। अब उसके ऊपर ये एक चीज़ होती है कि मटेरियल इशू होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कि डायरेक्टली हम परचेज उस प्लांट के ऊपर कर लें, परचेजेस कर लें। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है उसके खर्चे वगैरह डालने होते हैं, और ये सेल इनवाइस हमने डाल दिया तो सारी चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी, उसके ऊपर इम्पेक्ट करेंगी। अब दूसरी आइटम, दूसरा ये है कि परचेजेस हमने करनी है तो डायरेक्टली हम वो प्लांट को या उसको प्रोजेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ से वेंडर बिल बनाएंगे, और वेंडर बिल जो है वो हम डिलीवरी चालान से भी आइटम रिसीट से भी उसको कर सकते हैं। अगर पीओ बनाएं फिर आइटम रिसीट बनाएं वहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्टली हम बनाते हैं वेंडर बिल। और उसके बाद यहाँ पर हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम नीचे उसकी आइटम्स सेलेक्ट करेंगे, जो जो आइटम हमने उसके उसको इशू करनी है, यानी जो जो आइटम हम वहाँ पर परचेज करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर इशू करेंगे।
परचेज करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो आइटम्स ले लेंगे, कोई भी आइटम हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए वो लाजमी नहीं होता कि जो बिल ऑफ क्वांटिटी है वही हम ले लेंगे। तो हम कोई भी आइटम यहाँ पर ले सकते हैं और उसको जो है वो चार्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 4-5 आइटम हम ले लेते हैं। तो ये हमने कोई 3-4 आइटम्स ले लिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट ऊपर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइटम्स जो हैं वो प्रोजेक्ट को चार्ज हो जाएंगी, उसके एक्सपेंसेस में आएंगी। जो भी हम मटेरियल इशू कर रहे हैं या डायरेक्ट परचेजेस कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के एज एक्सपेंसेस में आएगा, और जो भी खर्चे कर रहे हैं वो भी एक्सपेंसेस में आएगा। और जो चीज़ें हम और जो जो चीज़ें हम जो खर्चे हम डालेंगे, जो सेल इनवाइस डालेंगे वो उसकी इनकम में आएगी, जो हम खर्चे डालेंगे वो उसके यहाँ से हम वो भी उसके एक्सपेंसेस में आएगा। तो यहाँ से हम एक पेमेंट पे जाकर उसके कुछ खर्चे भी डाल देते हैं उसके ऊपर। उस के अलावा हम पहले उसका जो है प्रोजेक्ट का बजट भी बना सकते हैं। बजट हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से उसके ऊपर जो जो एक्सपेंसेस होने हैं, ये फाइनेंशियल बजट उसका हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम बजट की टाइप ले लेंगे, बजट टाइप क्या है, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट वाइज है, और प्रोजेक्ट यहाँ पर ले लेंगे कौन सा है, ये प्रोजेक्ट है, उसकी सब्सिडरी आ जाएगी, और फिर उसकी बजट की डेट आ जाएगी, किस डेट को बजट आप बना रहे हैं उसका ईयर आ जाएगा, और उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो जो उसके एक्सपेंसेस होने हैं, जैसे ये दिसंबर है तो दिसंबर के महीने में हम उसके यहाँ पर मल्टीपल जो है वो एक्सपेंसेस का बजट हम डाल सकते हैं। तो इस तरह हर मंथ का हम बजट डाल सकते हैं, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में हम कह रहे हैं, तो दिसंबर का जो है वो बजट हम यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद बजट हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये फाइनेंशियल बजट है, इसकी भी फिर बाद में रिपोर्ट होगी कि बजट कितना था, उसके अगेंस्ट हमने कितना खर्चा कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। ये फाइनेंशियल बजट है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसका भी हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, और ये इस तरह से बजट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद अब इसके ऊपर जो खर्चे हैं हम वो डालेंगे, वो डाल के देखते हैं किस तरह से वो हमारे इम्पेक्ट करते हैं बजट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। हम एक पेमेंट वाउचर से हम डालेंगे जो भी खर्चे हैं इसके। यहाँ से पेमेंट वाउचर से जाकर हम डिफरेंट डेट में डिफरेंट खर्चे हो सकते हैं प्रोजेक्ट की, इसकी सैलरीज हो सकती हैं एम्प्लॉयज़ की, उसका फ्रेट हो सकता है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो सकता है, मल्टीपल उसके कैश वगैरह, तो सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे, कैश, प्रोजेक्ट टाइप, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये वाटर ट्रीटमेंट, ये प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ पर हम कुछ आइटम्स सेलेक्ट करके तो इसके जो एक्सपेंसेस हैं हम वो सिलेक्ट कर लेंगे जो जो के प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ये लोकल फ्रेट है हम वो डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक और भी एक्सपेंस ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस।
इसके बाद इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो वो ले लेते हैं। उसके बाद मज़ीद उसमें जो है वो सैलरीज अगर हमने दी हैं कुछ वो ले लेंगे। और उसके बाद मज़ीद कुछ एक्सपेंसेस अगर हैं तो हम वो भी ले सकते हैं। जैसे ये सारे आ रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इस तरह हम मल्टीपल एक्सपेंसेस इसमें ले सकते हैं और सारे प्रोजेक्ट के ऊपर वो चार्ज हो जाएंगे। ऊपर हमने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया वही सारा यहाँ पर हर तमाम लाइंस के आगे वो ही प्रोजेक्ट जो है वो आ जाएगा। इसकी भी हम रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट की ट्रांजैक्शन आ जाएंगे। हम प्रोजेक्ट की ट्रांजैक्शन और इसकी रिपोर्टिंग को डिस्कस करते हैं वो किस तरह से वर्क करेंगी। ये वाला प्रोजेक्ट था हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसी को हम फिल्टर कर लेते हैं। अब इसमें देखें एक जो है वो ये पेमेंट वोचर है 1,20,000 का डला हुआ है। फिर इनवाइस डली है 2,50,000 की। ये इनकम है वेंडर बिल 98,000 का। वो मटेरियल इशू हुआ है 41,250 का। ये जो हैं वो ट्रांजैक्शन ओवरऑल हुई हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो हम देख सकते हैं। उसका यहाँ पर बोर्ड भी हम ले सकते हैं। इसका मकसद होता है कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। ये ओवरऑल बता देगा कि ये ट्रांजैक्शन इस प्रोजेक्ट पे हो चुकी है। अब इस प्रोजेक्ट को अगर हम दोबारा जाकर देखें तो यही ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर भी शो हो रही होंगी उसके नीचे प्रोजेक्ट में। तो ये देखें नीचे ये एक गैंट चार्ट आ रहा है जो हमने कल बनाया था। ये जो ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंगली ये गैंट चार्ट बन जाएगा कि ये कितनी डेट है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए कितनी डेट है। और नीचे ये सारी ट्रांजैक्शन आ रही हैं कि ये इनवाइस बनी है, ये चेक इसका मतलब ये पेमेंट है जो हमने खर्चे डाले हैं। उसके बाद मटेरियल इशू नोट जो हमने कल किया था वो है, वेंडर बिल है जो उसका वेंडर बिल बना है। तो ये वही ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो होती हैं। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की इसकी रिपोर्ट देखें। ट्रायल बैलेंस में ओवरऑल आ जाता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। तो इसकी भी हम रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इस पे अकाउंट रिसीवेबल है 2,92,000 के। इन्वेंट्री इन हैंड इस पे जो चार्ज हुई है वो है 98,000 की। और कैश एंड बैंक इसमें डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। और नीचे पे इसकी लाइबिलिटीज़ जो बनी है 42,500 वो आ रही हैं। इनकम जो इस पे हुई है 2,50,000 की है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो इस पे CGS हुआ है वो इतने का है। लोकल फ्रेट इतना लगा है 13,500 का। सैलरीज 45,000 की दी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000 का दिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी फाइनेंशियली पेमेंट्स के लिहाज से या जो जो चीज़ें इस पे लगी हैं उन सब का इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट वाइज ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक रिपोर्ट होगी। उसके बाद तीसरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। यहाँ पर अभी हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इसको जनरेट करेंगे तो हमारे पास ये देखें जो सेल हमने डाली है 2,50,000 की वो आ गई, इनवाइस जो डाली थी। उसके बाद CGS जो डला जो मटेरियल इशू किया था वो है। लोकल फ्रेट जो इसके ऊपर चार्ज हुआ है वो आ गया। उसके बाद इसके जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस थे वो हो गए, सैलरीज और बेनिफिट थे वो आ गए। ऊपर सारे इसमें इनकम आ जाएगी और नीचे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और इसका प्रॉफिट आ जाएगा 1,46,250। इस पर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको एक्चुअल वर्सेस बजटेड अगर हमने देखनी है रिपोर्ट तो वो भी देख सकते हैं। हमने बजट डाला था वो है, बजट आ जाएगा। जैसे ये लोकल फ्रेट है, लोकल फ्रेट का हमने 35,000 बजट रखा था। और इसके ऊपर जो एक्चुअल है वो 15,000 का एक्सपेंस हो चुका है। और 42% उसका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिमेनिंग बजट 20,000 का है।
इस तरह इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का हमने जो बजट है वो 25,000 रखा था, 20,000 खर्चा हो गया, 5,000 उस पर रिमेनिंग है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बजट वाइज है, बजटेड वर्सेस एक्चुअल वर्सेस बजटेड है, कि आपकी जो है वो इनकम कितनी थी बजट के मुताबिक और एक्चुअल कितना हो गया उसमें। लोकल फ्रेट आपने 35,000 बजट रखा था, 15,000 का खर्चा हो गया, बाकी 20,000 अभी रिमेनिंग है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो इस तरह अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स ये कंप्लीट आ जाती है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने बजट बनाया था उसके मुताबिक है, एक्चुअल वर्सेस बजट। और इसी तरह अगर ये सिंगल जो रिपोर्ट है वो लेनी है हमें, तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें पूरी लोकल सेल आ जाती है और उसके बाद जो है वो नीचे एक्सपेंसेस आ रहे हैं और लास्ट पे उसका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। तो ये एक रिपोर्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें बजटेड वगैरह जो रिपोर्ट है वो भी है। फिर इसी तरह इसकी प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट होती है, जिसमें टोटल ओवरऑल जो इस पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे आ जाते हैं। इसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं। ये इस तरह से आ जाती है, इसमें डिटेल है सारे एक्सपेंसेस की। कैश पेमेंट वोचर हमने डाला था, उस पर 15,000 एक्सपेंसेस ये चार्ज हुए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ है। उसके बाद ये मटेरियल इशू नोट जो हमने मटेरियल इशू किया था वो है। उसके बाद ये कैश पेमेंट वोचर, फिर वही है जो हमने वोचर डाला था। और इसके बाद इस पे जो मटेरियल इशू हुआ है वो वाला है, उसकी ये कॉस्ट आ रही है, CGS फिनिश मटेरियल। तो ये कंप्लीट यहाँ पर जो जो भी एक्सपेंसेस इस पे चार्ज हो रहे हैं वो सारे आ रहे हैं। इसका भी हम प्रिंट ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट है, इसमें कंप्लीट आपके जो एक्सपेंसेस की डिटेल है वो आ जाती है। उसके टास्क वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। पहले उसके माइलस्टोन डिफाइन होंगे, फिर उसके टास्क डिफाइन होंगे, वो हम इशू करेंगे आगे अपने एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पर प्रोजेक्ट के सारे ये माइलस्टोन आ जाते हैं। फिर उसके नीचे टास्क हैं, यहाँ पर उसका गैंट चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मज़ीद भी अगर हमने उसके कोई टास्क ओपन करने हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को हम वो असाइन कर सकते हैं, जो ड्यू डेट है उसके अंदर रहते हुए हमने उसको टास्क असाइन करना है। अगर उससे आगे वाली डेट लेंगे तो हमें उसकी सेव नहीं करने देगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो ये अभी हमने एक टास्क ओपन किया इसका, उसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट का ये टास्क अभी जो हमने डाला था वो शो हो गया। तो पूरी यहाँ पर गैंट चार्ट आएगा कि पहला टास्क उसका क्या है। मैकेनिकल है 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। दूसरा है 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। तीसरा है 14 से 27 दिसंबर तक। फिर आगे यहाँ पर है 14 से 29 दिसंबर तक, और ये फिर है 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक। तो इस तरह यहाँ पर कंप्लीट टास्क की डिटेल आ जाती है, जो जो हमने इशू किए होते हैं। यहाँ पर नीचे ट्रांजेक्शन आ जाती हैं। तो इसकी आप फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी ले सकते हैं। इसमें जितने टास्क होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएंगे, माइलस्टोन के अकॉर्डिंग। ये एक माइलस्टोन है, उसके अंदर ये टास्क हैं, ये भी टास्क हैं। तो यहाँ पर जैसे ये फिटिंग एंड डिप्लॉयमेंट है, इसके अंदर 2 टास्क हैं, ये इसको इशू किया है, किसको किया है। तो उनकी ड्यू डेट्स भी आ रही हैं। जो इसमें से कंप्लीट हो चुके हैं वो यस उधर वाई आ रहा है, जो कंप्लीट नहीं हुए उनके आगे नो आ रहा है। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर हम इसका प्रोजेक्ट का बिल ऑफ क्वांटिटी डाल सकते हैं। यहाँ से हम बिल ऑफ क्वांटिटी डालेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर हम मज़ीद भी उसकी आइटम्स अगर कोई लेना चाहें तो ले सकते हैं।
वो हमारे पास यहाँ पर आगे शो होती है। तो सेव करवा देंगे, ये भी उसकी रिपोर्ट में आ जाएगा, बिल ऑफ क्वांटिटी की रिपोर्ट में ये ऊपर आ रहा है। और इसकी अगर हमने रिपोर्ट देखनी है बिल ऑफ क्वांटिटी की, या प्रोजेक्ट टास्क स्टेटस हमने देखने हैं, तो प्रोजेक्ट का यहाँ पर स्टेटस भी हम चेंज कर सकते हैं, इन प्रोग्रेस। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट का स्टेटस आएगा, जो अभी हमने टास्क ओपन किए हैं और प्रोजेक्ट के टास्क स्टेटस आएंगे यहाँ पर। किसी एक प्रोजेक्ट का भी हम देख सकते हैं और ओवरऑल भी देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज उसके सारे टास्क आ रहे हैं, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है, जैसे को टास्क कंप्लीट करेगा तो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट की सबमिट कर सकता है अटैचमेंट के ज़रिए। यहाँ से चूज फाइल करके तो उसको वो अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जब भी उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा वो यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह इसके टास्क को जो हम मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के टास्क को। और उसकी अगर हमने टास्क कैलेंडर देखना है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। उसमें तमाम जो पेंडिंग टास्क हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ओवरऑल ये दिसंबर के टास्क जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह अगर प्रोजेक्ट के बिल ऑफ क्वांटिटी को हमने देखना हो, ये कितनी क्वांटिटी उसके अगेंस्ट इशू हो चुकी है, कितनी रहती है, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई क्वांटिटी इशू हो चुकी है, लेकिन इसके अगेंस्ट अभी रहती है कोई क्वांटिटी इशू नहीं हुई, वो यहाँ पर इसीलिए उसका खाल एम्प्टी आ रहा है, उसमें कोई भी क्वांटिटी नहीं आ रही। तो बाकी इसकी ओवरऑल ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं, प्रोजेक्ट वाइज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे जो अहम रिपोर्ट है वो यही है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। तो इसके ऊपर हमारे पास एक्चुअल भी लगी हुई है रिपोर्ट और बजटेड रिपोर्ट भी लगी हुई है। यहाँ पर किसी और प्रोजेक्ट की देखते हैं, अब इसमें भी देखें, ये सारी सेल्स आ रही हैं, सेल इनवाइस से आएगी। और नीचे जो भी आपने मटेरियल इशू किया है वो यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट में जाएगा, जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आएंगे। और इसी तरह अगर हम इसकी देख लेते हैं, इसमें अब इनवाइस कोई नहीं डली हुई तो ये यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है। और इसकी देखते हैं तो यहाँ पर ये सेल आ जाएगी और नीचे सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आ रहे हैं, लास्ट पे उसका प्रॉफिट आ रहा है। तो इसकी सिंगल रिपोर्ट अगर हमने लेनी है यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर इसकी एक्चुअल वर्सेस बजटेड रिपोर्ट लेनी है तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इसका करने का मकसद ये होता है कि आप प्रोजेक्ट वाइज उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग देख सकें और उस पर देखेंगे आपका बजट के मुताबिक उस पर एक्सपेंस हुआ है या नहीं हुआ, और अगर वो प्रॉफिट में है प्रोजेक्ट या नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद